Hello 9th class. Now we start the topic poverty estimate in chapter poverty as a challenge में हम poverty estimate करेंगे। इससे पहले ये बताओ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। Why do different country use different poverty line और what do you think would be minimum necessary level in your locality? तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आप कर चुके हैं, if you have finished, please send your work. ओके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉवर्टी एस्टीमेट टॉपिक। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल 3.1। अभी मैं आपको टेबल 3.1 दिखाऊंगी। दैट देयर इज अनस्टेबल डेक्लाइन इन पॉवर्टी रेशो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 93-94 टू 37.2% इन 2004-2005। अगर हम इस ईयर का कंपैरिजन करते हैं कि 93 की बात करते हैं तो पॉवर्टी की जो रेशो थी वो 45% थी और 2004 में ये डेक्लाइन होकर कितनी हो गई, यानी कि कम होकर हो गई 37.2। द प्रपोर्शंस ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू, जो पॉवर्टी लाइन थी वो जो है उससे नीचे जो बिलो थे 2000 केम एकदम ऊपर आ गए वो 21.9%। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20%, तो फिर वो 20% से भी कम हो जाएगा कुछ ही सालों के अंदर। ऑल दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डेक्लाइन इन द अर्लियर 2 डेकेड 73 और 93 की वो बात करते हैं। द नंबर ऑफ पुअर डेक्लाइन फ्रॉम 4007.1 मिलियन 2004-05 टू 269.3 2011 एंड 12। अगर हम लोगों की संख्या के मतलब काउंट करते हैं, पहले हमने परसेंटेज ली, ठीक है, कि 93 में 45% थी तो 2004 में जो है ये पॉवर्टी रेशो कम हो गई, यानी कि गरीब जो है वो थोड़ा थोड़ा मिडिल क्लास और अमीर वर्ग में आने लगे तो 37.2 हो गई। और फिर अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 2004 में जहाँ 407.1 मिलियन पीपल जो है गरीब थे, उसकी रेशो जो है कम हो गई 2011-12 में 269.3 मिलियन हो गई। तो एवरेज एनुअल डेक्लाइन करते हैं कि प्रत्येक साल कितना % लोग बाग जो है ये पॉवर्टी की रेशो डेक्लाइन हुई है, तो वो हुई थी 2.2% पॉइंट ड्यूरिंग 2004 टू 2011-12। ओके, तो इसमें जो है इतना % जो है चेंज आया। ये है टेबल 3.1 कि 93 में रूरल एरिया में 50.1% जो पॉवर्टी की रेशो थी और नंबर ऑफ पीपल थे 328.6, यानी कि अर्बन और रूरल को मिलाकर 93 में 44.3% थी, जबकि नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो 403.7। और 2011 में ये कम होकर कितनी हुई 25.7 हो गई, यानी कि 21.9 रूरल और अर्बन की। और नंबर्स ऑफ पीपल्स की बात करते हैं तो वो हो गई थी 269.3। ठीक है, तो इस टेबल को देखकर आपको आंसर देने हैं। इवन इफ पॉवर्टी रेशो डेक्लाइन, कि जब पॉवर्टी रेशो डेक्लाइन हो गई थी 93 से 2004 के बीच में, तो वाई डिड द नंबर ऑफ पुअर रिमेन एट अबाउट 407 मिलियन, तो 407 पीपल जो है रिमेन कैसे रह गए। सेकेंड है एयर द डायनेमिक ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन द सेम इन रूरल एंड अर्बन एरिया, क्या अर्बन और रूरल में सेम रेशो में जो है ये डेक्लाइन हुई, तो इसको बताना है, रिडक्शन हुई, इसके बारे में बताना है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक वल्नरेबल ग्रुप। ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो ग्रुप यानी कि वो स्पेशल कास्ट जिसमें अधिकतर लोग गरीब होते हैं, उसकी बात जो सबसे ज़्यादा जोखिम उठाते हैं उसकी बात करेंगे। द प्रपोर्शंस ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप। जो पॉवर्टी की रेशो थी वो सभी सामाजिक जितने भी हमारा ग्रुप था उसमें सेम जो है नहीं रही रेशो। एंड इकोनॉमिक कैटेगरी इन इंडिया, सामाजिक और आर्थिक कैटेगरी जो भारत ने बना रखी है उसमें सेम रेशो में जो है पॉवर्टी लाइन डेक्लाइन नहीं हुई थी। सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर, जो सोशल ग्रुप सामाजिक ग्रुप हमारा जिसमें सबसे ज़्यादा किस कास्ट में लोग बाग गरीब होते हैं, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ST कास्ट में इसमें लोग जो है सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं। सिमिलर
अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप की बात, जैसे ये सामाजिक ग्रुप की बात करते हैं कि सामाजिक ग्रुप को हमने जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, SC, ST, OBC, जनरल। तो इन 4 कास्टों में से सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग मिलते हैं वो हमें SC और ST कास्ट में मिलते हैं। या आर्थिक रूप से भी अगर हम देखें तो इसी ग्रुप में जो है गरीबी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एजुकेशन की कमी होती है, हेल्थ की कमी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी होती है। तो ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से ये लोग गरीब होते हैं। द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड है, जिनके पास लैंड नहीं होती है। और अर्बन कैजुअल लेबर है, जो मतलब डेली वेजेस पर काम करते हैं, वो लोग होते हैं अर्बन एरिया में जो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं। द फ्लोइंग ग्राफ 3.1, अगर हम 3.1 ग्राफ को देखते हैं, परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दिस ग्रुप, इस ग्रुप के सभी जो पुअर पीपल है उनकी अगर परसेंटेज देखें तो एवरेज फॉर पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फ्रॉम ऑल ग्रुप इन इंडिया इज़ अबाउट 48 आउट ऑफ 100 में से जो है रूरल एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग बिलोंग करते हैं वो ST करते हैं, इनकी शेड्यूल ट्राइब से करते हैं। आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड, और वो अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलर उसी प्रकार से 47%, ये 30% थे जो कि ST ग्रुप के थे, यानी कि 100 में से 48 पीपल रूरल एरिया के अंदर जो गरीब था वो था कौन सा ग्रुप था? ST ग्रुप। अगर 47% देख रहे हैं कहाँ का ग्रुप है? अर्बन एरिया का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अबाउट 50% है लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर है, और 43% है शेड्यूल कास्ट के जो कि गरीब है। ये समझ आ गया आपको कि 30% तो है किसके? शेड्यूल ट्राइब के रूरल एरिया में, 47% है कैजुअल लेबर अर्बन एरिया के, और 50% है लैंडलेस एग्रीकल्चर, जिनके पास भूमि नहीं होती, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, और 43% है ST कास्ट के, जो लोग गरीब है वास्तव में। डबल डिसएडवांटेज, इनको दोष होता है, जो है इनको प्रॉब्लम होती है। एक तो क्या होता है, ये लैंडलेस होते हैं, इनके पास भूमि नहीं होती। दूसरा, ये कैजुअल बेसिस पर, यानी कि कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला, इस तरीके से रहता है। और सोशल डिसएडवांटेज भी है कि ये SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी इनको डिसएडवांटेज है। आप ये देखिए 3.1 का ग्राफ कि आप देखेंगे कि ST ट्राइब कितना है? 45.3% गरीब है। SC कास्ट में अगर रूरल एरिया की बात करते हैं तो 31.5% लोग गरीब है। एवरेज अगर इंडियन पॉवर्टी रेशो निकालते हैं तो वो कितनी है? 21.9। और एग्रीकल्चर लेबर निकालते हैं वो है 39.8, और कैजुअल लेबर जो अर्बन एरिया में रह रहा है वो उसकी रेशो कितनी है? 32.9 है, और सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आई कुड नॉट गेट एनफ मनी इवन इन टाउन, हाउ विल आई सेंड माई सन टू स्कूल विद सच एन इरेगुलर इनकम, कि मेरी इनकम ही इतनी अच्छी नहीं है तो मैं अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजूँ। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, SC कास्ट और ST जो है पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। ये कास्ट सबसे ज़्यादा जो है पॉवर्टी को सहन करती है, गरीबी को सहन करती है। सम रिसेंट स्टडी जो अभी एट ए प्रेजेंट जो अध्ययन किया गया है उसके अकॉर्डिंग, एक्सपेक्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड ऑल द अदर 3 ग्रुप ST, रूरल एग्रीकल्चर और अर्बन कैजुअल लेबर हैव सीन ए डेक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1990। 1990 में ST कास्ट को छोड़कर SC एग्रीकल्चर जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर है और अर्बन कैजुअल लेबर है, इसकी रेशो में जो है कुछ कमी आई है। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप देयर इज़ आल्सो इनक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन फैमिली। और अगर हम सामाजिक ग्रुप को अगर हम अनदेखा कर रहे हैं और अगर इकोनॉमिक उसकी बात करते हैं कैटेगरी की, तो इन लोगों की असमान रूप से इनकम होती है। किसी को 1500 मिल रही है तो किसी को 500 रुपये ही मिल रहे हैं, तो इनकी इनकम भी समान नहीं है। इन पुअर फैमिली, गरीब फैमिली में सबसे ज़्यादा सफ़र करता कौन है? एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि पुअर फैमिली हु सफ़र, बट सम सफ़र फ्रॉम देन अदर। परंतु पुअर फैमिली में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। वो लोग कौन होते हैं? वुमेन, एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोग, फीमेल, इन्फेंट, लड़कियाँ,
सिस्टमेटिकल डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स एबिलिटी टू द फैमिली, यानी कि फैमिली में जहाँ लड़कों को कुछ ढंग का खाना मिलता है तो वहाँ जो है लेडीज़ को, पुअर पीपल को, बुजुर्ग लोग को और जो लड़कियाँ होती हैं उनको सही तरीके से जो है खाना नहीं मिल पाता है फैमिली के में। देयरफॉर वुमेन, चिल्ड्रन, गर्ल एंड एस्केपली द गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु वाज द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो आप क्या लिखेंगे? वुमेन, चिल्ड्रन एंड स्पेशली गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल्स आर द पुअरेस्ट ऑफ द बी पुअर। ये सबसे ज़्यादा पुअर फैमिली में अगर माना जाए कि सबसे ज़्यादा पुअर में भी सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, तो यही लोग गरीब है, क्योंकि इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो एक स्टोरी के शिवा रमन की स्टोरी है, इसके थ्रू मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ। शिवा रमन लिव्स इन ए स्मॉल विलेज इन नियर कोर टाउन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास एक छोटा सा शहर है करूर, वहाँ जो एक स्मॉल सा छोटा सा विलेज है। तमिलनाडु के पास ही एक करूर टाउन है, उसके नज़दीक एक छोटा सा विलेज है। तो ये एक छोटा सा विलेज भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ शिवा रमन रहता है। करूर इज़ फेमस फॉर हैंडलूम। करूर जो है, जो ये गांव है, ये फेमस है हैंडलूम के और पावरलूम फैब्रिक के लिए। देयर आर 800 फैमिली इन विलेज। इस गांव में 100 फैमिली रहती है। शिवा रमन जो है एक कॉबलर है, बाय कास्ट कॉबलर है। नाउ वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबर। उसकी जात तो कॉबलर की है, कास्ट तो कॉबलर है वो, परंतु वो क्या काम कर रहा है? एग्रीकल्चर लेबर का काम कर रहा है और पर डे उसको 50 रुपीज़ पर डे मिल रहे हैं। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ इन ईयर। एग्रीकल्चर लेबर का काम करता है, उसको 5 से 6 महीने ही जो है रोज़गार मिलता है, और अदर टाइम में वो क्या करता है? ही डज और जॉब इन द टाउन। तो वो जब 5 से 6 महीने काम मिलता है, 4 महीने जब वो फ्री रहता है तो वो क्या करता है? शहर में चला जाता है काम ढूंढने की तलाश में और दूसरे वर्क करता है। हिज वाइफ जो शशि कला है, वो जो है टू वर्क विद हिम, वो उसके साथ काम करती है। बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दिस डे। परंतु इन दिनों उसको भी काम नहीं मिलता। इवन शी डज, जब वो काम करती थी तो उसको कितने रुपए मिलते थे? ओनली 25 पर डे। तब उसको कितने रुपए मिल रहे थे? 25। जहाँ उसके आदमी को 50 रुपीज़ पर डे मिल रहे थे, वहाँ उसी लेडीज़ को वो ही काम करने पर कितना रुपए मिल रहे थे? 25 पर डे। दीज आर 8 मेंबर। उसकी फैमिली में 8 मेंबर थे। शिवा रमन 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर, उसकी विधवा माँ भी थी जो बीमार थी, ठीक है। नीड टू बी हेल्प विद हर डेली कॉर्स। वो बीमार 65 ईयर ओल्ड की थी, बीमार भी रहती थी, परंतु फिर भी घर के काम में वो सहायता करती थी। उसकी जो है 25 ईयर ओल्ड जो है एक सिस्टर भी थी। 4 उसके बच्चे थे जो 1 से 16 साल के बीच के थे। 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, जिसमें से 3 लड़कियां थी। द यंगेस्ट जो सबसे छोटा था वो लड़का था। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। बाइंग बुक एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज़ ए लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि ये इनके लिए लग्जरीज गुड्स था जिसको वो खरीद नहीं सकते थे। ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डज नॉट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। और वो ये भी चाह रहा था कि कुछ समय बाद मैं इनकी शादी कर दूंगा, तो इसलिए वो उनकी एजुकेशन पे पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था। जबकि जो उसकी माँ थी हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। उसकी माँ थी, उसको अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं था। ही जस्ट वेटिंग टू डाई समडे, और वो चाह रही थी कि जल्दी से उसकी मौत आए। उसकी जो सिस्टर थी, हिज सिस्टर और एल्डर डॉटर थी, टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड, घर का काम करती थी। शिवा रमन प्लान टू सेंड हिज सन टू स्कूल। शिवा रमन ने प्लान किया कि वो अपने बेटे को जो है, जब वो बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो उसको स्कूल भेजेगा। हिज अनमैरिड सिस्टर्स डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ, क्योंकि उसकी जो अनमैरिड सिस्टर थी जो उसकी वाइफ के साथ नहीं रह पा रही थी। शशि कला फाइंड हर ए बर्डन। शशि कला के लिए वो एक बहुत बड़ी बर्डन थी। बट शिवा रमन कैन नॉट फाइंड ए सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, परंतु पैसे की कमी थी, इसके लिए इस कारण से वो उसके लिए लड़का नहीं ढूंढ पा रहा था। द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी अरेंजिंग 2 मील्स ए डे, और उसकी फैमिली को बड़ी प्रॉब्लम होती, वो एक दिन में 2 टाइम का खाना भी जो है अरेंज नहीं कर पा रहे थे। परंतु उसके बावजूद भी शिवा रमन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन ए वाइल बट ओनली फॉर हिज सन। परंतु शिवा रमन जो है वो कुछ दूध खरीदता था परंतु किसके लिए? ओनली फॉर हर सन।
तो आपने देखा होगा कि इसमें लड़कियां और वुमेन जो है सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। ओल्ड मदर जो है सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। शिवा रमन जो है अपने बेटे को स्कूल भेजने के बारे में सोच रहा है। घर में एक दिन में 2 टाइम का खाना भी सही ढंग से अरेंज नहीं हो पा रहा है, परंतु फिर भी वो चाह रहा है कि अपने लड़के को वो दूध पिलाए। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? हु इज़ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? उसकी वाइफ, उसकी सिस्टर, उसकी डॉटर्स और साथ में उसकी मदर, ये सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो ऑल दो स्टेट, तो आप ये क्वेश्चन अराइज हुए हैं, आप इन क्वेश्चनों को राइट करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रही हूँ बाय वीडियो, आप उसको के आंसर राइट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए अपना होमवर्क। केयरलेस मत बनिए, क्योंकि ये आपके लिए बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको इसके आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं कि मैडम इसका क्या आंसर आएगा। मैं आपको समझाऊंगी भी कि इसका आप आंसर क्या लिख सकते हैं। तो आपका रिस्पॉन्स इस टाइम जो है बिल्कुल 0 है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं जो भी वीडियो लेक्चर भेज रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनें और उससे रिलेटेड नोट्स जो अपने रजिस्टर में नोट करें और जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके आंसर लिखें। तो क्वेश्चन क्या अराइज हुआ है कि विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग टू? वो कौन से सामाजिक और आर्थिक ग्रुप है जो बिलोंग करते हैं पुअर फैमिली? हु आर द अर्निंग मेंबर इन द फैमिली? इस फैमिली में इस स्टोरी के माध्यम से आपने इन आंसर को देना है। सबसे पहले तो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप बताना है इनका। दूसरे आपको बताना है कि उसकी फैमिली में कौन कमा रहा है। तीसरा, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली? फैमिली में जो ओल्ड पीपल है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको सबसे उनकी कंडीशन कैसी है। और ऑल द चिल्ड्रंस बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल, क्या बॉयज़ और गर्ल्स सभी बच्चे जो है स्कूल अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं तक ही रहेगा। ये 4 क्वेश्चन इस स्टोरी से रिलेटेड है, आपको इसके आंसर लिखने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले जो टॉपिक में कल के वीडियो में थी वो आपको लिखने हैं। ये 6 क्वेश्चन के आंसर आप लिख के और फिर मुझे अपना होमवर्क सेंड करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, चाहे आप मुझसे कॉल करके क्वेश्चन पूछिए या मैसेज करके पूछिए। और सेंड द होमवर्क बी टाइमली।